कैसे हैं स्टूडेंट्स? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज कल आपको पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन। नरेशन को हम पढ़ रहे हैं और हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। यदि आपने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं तो पहले आप फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर की क्लास देखिएगा, तब जाके आप इसको देखिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत कुछ समझ में आएगा। तो आज बच्चों समझेंगे हम टेंस संबंधी नियम या टेंस संबंधी परिवर्तन, यानी टेंस का परिवर्तन कैसे होता है। मैंने आपको बेसिकली तो पीछे बता ही दिया है पिछली क्लास में कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं, लेकिन आज समझेंगे बच्चों कि कैसे सेंटेंस के माध्यम से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। तो पहला सेंटेंस देखते हैं बच्चों, आइए। अरुण सैड राम गोज टू स्कूल। आपको पता ही है, अरुण सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम गोज टू स्कूल। ये सेंटेंस किस में है? वर्ब में। ऐसे यस लगा तो इसका मतलब समझ जाइए बच्चों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो अरुण सेड दैट राम वेंट टू स्कूल, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने यहाँ पर चेंज किया किसमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अरुण सेड दैट, ये दोनों हटा देंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सेड को ऐसे ही रहने देंगे। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट होता है तो वहां पर आप सेड या सेड टू को टोल्ड में चेंज करते हैं। तो अरुण सेड दैट राम वेंट टू स्कूल, यानी कि फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो उम्मीद है यहाँ मैंने लिख भी दिया बच्चों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ भी आप लिखते चले जाइए, यानी कि पहला वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और दूसरा सेंटेंस किसमें है बच्चों? पास्ट इंडेफिनिट में। तो मुझे उम्मीद है ये चीज समझ में आई होगी। इसी प्रकार जो बारे के बारे सेंटेंस है, कौन से सेंटेंस चेंज होते हैं और कौन से नहीं होते हैं, मैंने सब कुछ यहाँ पूरी स्लाइड में पूरी क्लास में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ जाएंगे। चलिए बच्चों अगला देखते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रेखा इज राइटिंग अ लेटर। रेखा इज राइटिंग अ लेटर। तो इनडायरेक्ट में कैसे बनाया? माई फ्रेंड टोल्ड मी। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिला और ऑब्जेक्ट मिलने के कारण हमने या सेड टू को किस में चेंज कर दिया? टोल्ड में चेंज कर दिया। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, कंजक्शन क्या लगाया? दैट रेखा वॉज राइटिंग अ लेटर। मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हमने चेंज किया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, यानी कि ऊपर वाला जो सेंटेंस है जो डायरेक्ट में है वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है और दूसरा सेंटेंस आपका है पास्ट कंटिन्यूअस में। तो चलिए बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है बच्चों, मनोज सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो सेंटेंस आपको पता चल ही गया होगा बच्चों किस में है ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो बनाया कैसे सेंटेंस है? इनडायरेक्ट में मनोज सेड दैट, मनोज ने कहा, जो भी है। ही, ये पर्सन चेंज करना भी सिखाऊंगा आपको कि फर्स्ट पर्सन किस में चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन किस में चेंज करते हैं और कैसे चेंज करते हैं, और थर्ड पर्सन का क्या होता है, चेंज होता है या नहीं होता है, सब कुछ आएगा। लेकिन अभी फिलहाल आपको समझना है कि किस तरीके से टेंस में परिवर्तन किया जाता है, कौन सा सेंटेंस या वो कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट इनटू पास्ट परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें हैज या हैव आ रहा है तो आप किस में चेंज कर देंगे बच्चों? हैड में चेंज कर देंगे। मनोज सेड दैट, मनोज ने कहा कि ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों हमने अभी सीखा कि प्रेजेंट परफेक्ट को किस तरीके से पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों, आइए अगला सेंटेंस। तो अगला सेंटेंस क्या है हमारा? रागनी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। रागनी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए बच्चों, ये आपको पता चल गया होगा कि हैज बीन और हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कौन से सेंटेंस में लगाते हैं, किस सेंटेंस में लगाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये जो लगाते हैं वो लगाते हैं आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में लगाते हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो यहाँ बात समझ में आ गई कि रागनी सेड इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ बनाएंगे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में किस तरीके से? इस तरीके से। तो समझते हैं बच्चों, रागनी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। रागनी सेड दैट इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि हमने हैज या हैव को किस में चेंज किया? हैड में चेंज किया और बीन ज्यों का तो लेगा है, क्योंकि ये नियम है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। चलिए बच्चों अगला टेंस देखते हैं। तो हमने अभी तक समझे बच्चों 4 सेंटेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। ऊपर एक बार देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो बच्चों ये रहा आपका इधर इस स्लाइड का, ये रहा। रीना सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, दीपा वेंट टू मार्केट। तो ये है बच्चों, ये वाली इस ये जो क्लॉज है इसको चेंज करेंगे हम। दीपा वेंट टू मार्केट, तो आपको पता ही है वर्क की सेकंड फॉर्म कहां पर आती है, वो आती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और उसको किस में चेंज करना है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस बराबर पास्ट परफेक्ट टेंस, किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो रीना सेड दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा खत्म किया, उसकी जगह दैट लगाया, कंजक्शन लगाया जोड़ने के लिए दोनों क्लॉज के लिए, दोनों सेंटेंस को। तो दीपा हैड गॉन टू मार्केट, यानी कि आप वर्ब की सेकंड फॉर्म या आप कह सकते हैं डिड, तो डिड को किस में चेंज कर देंगे, हैड में। तो यहां पर हमने ले लिया दीपा हैड गॉन टू मार्केट। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो बच्चों एक काम आपको ध्यान से सुनना है और वो आपको याद करना है, वो क्या है कि 12 के 12 सेंटेंस आपके जो फिंगर पे होने चाहिए। जो 12 के टेंस है ना, 12 के 12 वो आपको आपकी फिंगर पे है। तो मुझे नहीं लगता कि आप चीजें आसानी से नहीं सीख पाएंगे, बहुत इजी तरीके से सीख पाएंगे। तो वो आप टेंसेज जो 12 के हैं ना, वो आप अपनी फिंगर पे रखिए। तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों, और आगे देखते हैं ये रही आपकी दूसरी स्लाइड। तो यहाँ पर चलते हैं बच्चों और देखते हैं अगला सेंटेंस किस में चेंज करना है। तो वो करना है, अरुण सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, रेखा वाज लर्निंग हर लेसन। तो सेंटेंस किस में बच्चों, वाज वर के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी किस में आता है आपको पता होना चाहिए। तो ये आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस में चेंज करते हैं, उसे करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। किस में चेंज करते हैं बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहां तक बात समझ में आ गई। और ये सारी चीजें आपको नोट्स बनाने हैं, ऐसे ही नहीं। और यदि आप नोट्स बनाएंगे तो आप किसी भी क्लास में, चाहे जो भी क्लास में है, आप 9th में है या 10th में है, 11th में है, 12th में, या आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका बेस वीक है, बेस कमजोर है, तो नो डाउट आपके लिए क्लासें बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बात समझ में आ रही है। तो हमने ऊपर वाला सेंटेंस किस में है, ये जो डायरेक्ट में है वो है आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और चेंज किस में करना है बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो देखिए, अरुण टोल्ड मी दैट रेखा हैड बीन, यानी कि बाज वर्ग के साथ अगर आईएनजी आ रहा है तो उसको किस में चेंज करना है, उसको चेंज करना है बच्चों रेखा हैड बीन लर्निंग हर लेसन। अगला सेंटेंस देखते हैं बच्चों, ये तो समझ में आ गया होगा आपके। तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं, ये रहा आपका अगला सेंटेंस। तो राजू सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, राहुल हैड वॉन द मैच, राहुल हैड वॉन द मैच। तो राजू सेड दैट, कॉमा हटाया, दैट लगाया, राहुल हैड वॉन द मैच। क्या आपको कुछ पता चल रहा है सेंटेंस में क्या हो रहा है, यानी कि ऊपर भी हेड आ रहा है, नीचे भी हेड आ रहा है, यहाँ पर भी वॉन आ रहा है, यहाँ पर भी वॉन आ रहा है, इसका मतलब कोई भी चीज चेंज नहीं हो रही। अरे हाँ सर, आपने बताया तो था क्या कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, ये वही सेंटेंस है। वो कौन सा सेंटेंस है, ये पास्ट परफेक्ट है। और मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में, अगर ध्यान से सुना होगा तो, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो कोई परिवर्तन नहीं करना है, यानी कि हेड को हेड में रहने देना है। ये आपको ध्यान बहुत अच्छे तरीके से याद आ जाना चाहिए और समझ में आना चाहिए। राजू सेड राहुल हैड वॉन द मैच, तो राजू सेड दैट आगे ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला सेंटेंस भी पास्ट परफेक्ट टेंस में है और नीचे भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहने देना है। चलिए बच्चों अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस क्या है, ही सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, नीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, नीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो ही सेड दैट नीता हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अरे भाई, इसमें भी कुछ लग रहा है गड़बड़। गड़बड़ क्या लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी हेड बीन आ रहा है और यहाँ पर भी हेड बीन आ रहा है। भाई ये क्या हुआ, ये कुछ नहीं है बच्चों, ये पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि यदि आपके पास पास्ट परफेक्ट टेंस में से कोई आ जाए या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में से कोई एक सेंटेंस आ जाए, तो नो डाउट बच्चों इनमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं, ये ज्यों का त्यों उतार देते हैं। तो बात समझ में आई होगी, क्योंकि ये आपका कौन सा है, नीता हैड बीन रीडिंग, यानी कि हैड बीन के साथ अगर रीडिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है तो वो सेंटेंस कहलाता है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं।
तो बच्चों मुझे उम्मीद है यहाँ तक जो 8 सेंटेंस मैंने आपको बताए यहाँ तक आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो इसी टेंस से संबंधित बच्चों ऐसा ही नहीं है कि यहाँ पर चीजें खत्म हो जाती हैं, कुछ चीजें और भी हैं जो थोड़ी सी एडवांस लेवल की हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, खासकर उनसे सवाल। लेकिन आपको बेसिक भी जानकारी होनी चाहिए, इसके साथ साथ कुछ एडवांस चीजों की भी जानकारी होनी चाहिए। तो आइए बच्चों ये समझते हैं ये क्या है। कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण, कुछ और महत्वपूर्ण उदाहरण, वो उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे रेखा सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू ही विल प्ले, यानी कि विल को कैसे चेंज करेंगे। तो रेखा सेड दैट ही ऐसे रहने देंगे, विल को वुड में चेंज कर देंगे और प्ले, और बन गया आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई होगी। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। आगे रहा ये वाला सेंटेंस, अनु सेड आई शेल प्ले, अनु सेड आई शेल प्ले। तो अनु सेड दैट शी वुड प्ले, तो वुड को किस सेल को किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि आई के साथ सेल आता है ग्रामर की दृष्टि से देखें, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि आई के साथ सेल ही आएगा। लेकिन यहाँ पर पर्सन जब चेंज करेंगे तो आई फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर अनु से चेंज करेंगे, और अनु हमने यहाँ पर मेल या फीमेल में से क्या माना है, लेकिन हमने यहाँ पर फीमेल माना है, तो यहाँ पर इसलिए हमने क्या ले लिया, यहाँ पर सी ले लिया। और सी के साथ आपको लगाना पड़ेगा विल, तो विल के स्थान पर हम यहाँ करेंगे वुड, और प्ले ऐसे ही लिखने देंगे, और तो ये आपका बन जाएगा इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। बच्चों इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण भी नियम है, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। यदि हमें वो नहीं समझ में आएगा तो हम अपनी जानकारी को लेकर घूमेंगे अधूरा जानकारी। तो इससे बेटर यह है कि हमें और भी जानकारी होनी चाहिए जो हमारे सिलेबस से संबंधित है। तो आइए बच्चों कुछ और महत्वपूर्ण मॉडल संबंधी उदाहरण को देखते हैं और समझते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। वैसे तो मैंने पिछली क्लास में आपको सारे मॉडल्स के बारे में बताया कि कैन को किस में चेंज करते हैं, मे को किस में चेंज करते हैं, और टू और शुड वुड को कैसे चेंज करते हैं, वो आप पिछली क्लास में जाकर देखिएगा यहाँ, क्योंकि अभी आपको समझा रहे हैं हम कैसे टेंस में परिवर्तन करते हैं। तो उसी क्लास पे हम बात करेंगे, ना कि उस क्लास पर बात करते हैं। तो आई सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा शुरू आई कैन डू इट, आई सेड दैट आई कैन डू इट, आई सेड दैट आई कैन डू इट। अब देखिए बच्चों यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ या सार्वभौमिक सत्य ये क्या होता है? ये वही होता है जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं, जिसमें हम कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज सत्य है वो सत्य है, उसमें आप फेरबदल नहीं कर सकते। तो आइए बच्चों एक सेंटेंस के माध्यम से हम देखते हैं वो क्या चीज सत्य हो सकती है, क्या असत्य हो सकती है। माई फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, द सन सेट इन द वेस्ट, सूर्य कहाँ पर छिपता है? वेस्ट में, यानी कि पश्चिम में छिपता है। तो ये तो जाहिर सी बात है, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि पूर्व में छिपता है या उत्तर में छिपता है, नहीं कह सकते ना। तो द सनसेट इन द वेस्ट ये तो सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो भाई ऐसे सेंटेंस में आप चेंज मत कर देना, ये मत कह देना छिपता था, नहीं, वो आज भी छिपता है और छिपता रहेगा। माई फ्रेंड सेड दैट द सन सेट इन द वेस्ट, ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये इस तरीके के सेंटेंस जैसे द सन रेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है, स्टार साइन इन द स्काई, जो तारे हैं वो आसमान में चमकते हैं, जाहिर सी बात है वो किसी के घर नहीं चमकते। तो बात क्लियर हो गई होगी बच्चों, समझ में आ गई। तो आगे समझते हैं बच्चों प्रोवर्ब। प्रोवर्ब क्या होता है जरा ये समझ लीजिए, प्रोवर्ब क्या होता है। तो प्रोवर्ब का मतलब समझिए, प्रोवर्ब का मतलब हिंदी में बोलते हैं कहावत। कहावत तो सुनी होंगी ना, कुछ कुछ आपके जो घर में बुजुर्ग होते हैं, दादी दादा या बाबा या अम्मा या ऐसे कोई लोग जो आपके पड़ोसी हों, जो आपको एक कहावत के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, बेटा ऐसा मत करो, और ऐसे से इस काम से ये हो जाता है और इस काम से वो सारी चीजें हो जाती हैं। तो प्रोवर्ब्स उन्हीं को कहते हैं। चलिए समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, तो ज्यादा समझ में आएगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। जाहिर सी बात है ईमानदार बनना भी चाहिए, लेकिन ऐसा भी ईमानदार नहीं जो आपको पूरी ईमानदारी पे लगे रहना चाहिए। ईमानदारी का मतलब है कि आप ईमानदारी से अपने कामों को करते रहिएगा। माई मदर सेड दैट, माँ ने कहा क्या, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया और यहाँ पर दैट लगा दिया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ज्यों का त्यों उतार दीजिए। इसमें ना तो इजामार का बाजबर कर दीजिएगा, ना प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनिट में कर दीजिए, ना प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट, तो किसी और सेंटेंस में कर दीजिएगा। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आप किसी भी प्रोवर्ब में
इस तरीके के जो प्रोवर्ब मिलेंगे, कहावत मिलेंगे, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है बच्चों। ज्यों का त्यों लिखना है आपको, कोई परिवर्तन नहीं करना है प्रोवर्ब में। बात समझ में आ रही है? आगे चलिए, और क्या चीजें हो सकती हैं? लीजिए भाई, और भी ये सारी चीजें हो सकती हैं। चलिए आइए देखते हैं वो कौन कौन सी चीजें और हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या होते हैं? इन्हें हिंदी में बोलते हैं बच्चों ऐतिहासिक घटनाएं या ऐतिहासिक तथ्य। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, क्या कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया? कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। क्योंकि आपको शेक्सपियर के बारे में जानकारी होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि हम शेक्सपियर ने इतने सारे फ्रेज, इतने सारे शब्दों का निर्माण किया है, इतने सारे प्ले लिखे हैं, हेमलेट, मैकबेथ, अथोलो, किंग लियर, और भी न जाने जूलियस सीजर है। बहुत सारे प्ले अपने समय में लिखे हैं बच्चों, और बहुत ज्यादा फेमस हुए, और अपने आप के लिए उस समय के टॉप मोस्ट राइटर, प्ले राइट, इसके साथ साथ पोइट भी हम कह सकते हैं उन्हें, क्योंकि कई सारी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, वीनस एंड ऑर्डिनस जैसी, रेप ऑफ लुक्रेज जैसी कविताएं लिखी हैं उन्होंने। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण और कवि कह सकते हैं। इंग्लैंड के बच्चों राष्ट्रीय कवि कहे जाते हैं शेक्सपियर। तो इसी तरीके से कालिदास जी ने भी हमारे हिंदी में बहुत अच्छा वर्क किया है, तो इसलिए उन्हें कहा जाता है कि हमारे इंडिया के जो शेक्सपियर है वो तो कालिदास है। तो जाहिर सी बात है, कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। भारत के कालिदास जो है शेक्सपियर हैं, थे। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत के शेक्सपियर थे। तो जाहिर सी बात है, थे तो थे। आई टोल्ड हिम दैट कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो ऐसा नहीं कर सकते, इस समय है, क्योंकि वो तो गुजर गए। और तो इन्हें हम वाज जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? तो चलिए बच्चों अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला देखते हैं हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी या आदती तथ्य जिसे हम कह सकते हैं। तो रानी सैड, रानी ने कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, और इसके साथ साथ हम बोलेंगे डॉग वर्क एट द स्ट्रेंजर्स, यानी कि जो आदतें होती हैं। आदत क्या है? इसमें कुत्ते की आदत बताई गई है। वो कुत्ते की आदत क्या है? डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। जो कुत्ते होते हैं ना, वो बार्क, भौंकते हैं, एट द स्ट्रेंजर मानी अजनबी या विचित्र लोगों पर। ये कह सकते हैं जो अजनबी होते हैं घर में, पहले से जानकारी नहीं होती उनके बारे में, तो जैसे ही वो आते हैं अगर दरवाजे पे, तो भौंकना शुरू कर देते हैं। तो उनकी आदत है, अगर कोई अनजान व्यक्ति आया तो उसके सामने भौंकने भौंकना, कितनी बड़ा पालतू कुत्ता क्यों ना सही आपके घर में। तो इसको भी आप चेंज नहीं करेंगे। तो रानी सेड दैट डॉग बार्क एट द स्ट्रेंजर, ज्यों का त्यों उतार देंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों, आज हमने तमाम सारे टेंस के परिवर्तन के बारे में हमने पूरी क्लास ली और समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं बच्चों, कि आप अपने नोट्स बनाइए, पेन डाउन करिए चीजों को और सीखने का प्रयास करिए। आपका इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नरेशन से एक भी चीज नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है। तो इसी तरीके से बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रेडिबल, और अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। थैंक यू प्यारे बच्चों।